तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूथ पब्लिकेशन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। जितने भी प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे वो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, खास करके रेलवेज़ के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग माध्य और माध्यिका के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और ये पार्ट 1 है। इसके आगे वाले आने वाले पार्ट में हम लोग बहुलक और बहुत सारे चीज़ों को कवर करेंगे स्टैटिक्स से रिलेटेड। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि एक क्वेश्चन जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 17/1/2019 से फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्या है, एक्स है कॉमा x+3 है, x+5 है, x+8 है, x+9 है। इसके प्रेक्षणों का माध्य 9 है। तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए, माध्य ज्ञात करना है मतलब कि एक तरह से औसत ज्ञात करना है। तो औसत में क्या होता है, इन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और जितने संख्या है ना उससे आप डिवाइड कर दीजिए, मतलब भाग दे दीजिए। तो देखिए, इन सबको जोड़ेंगे हम। तो x है, ठीक है, प्लस x+3 है, ठीक है, उसके बाद x+5 है, उसको भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद x+8 है, उसको भी प्लस कर लेंगे। उसके बाद देखिए x+9 है, उसको भी ऐड कर लेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना से, तो डिवाइड करेंगे जितना डिजिट है ना उतना से, नंबर है 1, देखिए 1 2 3 4 5 से। अब 5 से यहाँ डिवाइड करने वाले हैं और ये माध्य का फॉर्मूला हो जाएगा। माध्य मतलब सिग्मा, मतलब x के पावर ऊपर जो मतलब होता है ना बार, इससे हम लोग माध्य को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 9 दे दिया है इसका माध्य। अब इन सबको जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 एक्स हो गया। ठीक है, तो 5 एक्स ऊपर में लिख देंगे, प्लस में 5 और 3 8, 16 16 9 25 हो गया। तो 25 को ऐड कर देंगे और बाई 5 हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 5x + 25 = उधर में हो जाएगा 45। ठीक है, यानी 5x = कितना हो जाएगा, तो 45 में से आप 25 माइनस कीजिएगा, 0 2, ठीक है, तो कितना बचेगा, मतलब 20। और यहाँ से काट दीजिएगा तो 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4। यानी x का जो वैल्यू आया ना वो 4 आया। अब क्वेश्चन क्या बोला है, अंतिम 3 प्रश्नों का माध्य। तो ये मतलब कहने का मतलब है कि x+5, x+8 और x+9 का मान निकालना है। तो x का मान तो 4 आया है, तो 4 और 5 9 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 8 और 4 12 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 9 और 4 13 हो जाएगा। इन सब को कितने हैं, 3 है, तो 3 का मान निकालिए। अब देखिए हो जाएगा कितना, तो 21 हो जाएगा। 21 3 24, 10 34 हो जाएगा। ठीक है, तो 34/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों को करना था, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिएगा और जितने संख्या उससे भाग दे दीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये माध्य का ही फॉर्मूला पे बनने वाला है। यदि k है, 2k+1 है, 2k+5 है, 2k+9 का माध्य दिया है 30, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, माध्य मतलब कि आपको ना x के पावर बार ऊपर, ये आपका फॉर्मूला होता है। जितने हैं सबको जोड़ के और जितना नंबर है उससे भाग दीजिए। एक आपका x है, एक आपका k है, उसके बाद है 2k+1, ठीक है, 2k+1 है, प्लस 2k+5 है, प्लस 2k+9 है, 2k+9 है। अब इन सबको भागा में जितना है उतना कर देंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 4 है, 4 गुण संख्या है। उसके बाद 30 आपका मान दे दिया है। के कितना हो गया, 1 3 2 और 1 3, 3 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे 2k है, तो 3 और 2 5 के होगा, 5 के और 2 के 7 के हो जाएगा। देखिए 2 के, एक 3 के, 3 2 5 के, 5 2 7 के, यानी 7 के ऊपर हो जाएगा। और 9 और 5 14, एक 15, 15 हो जाएगा। और क्रॉस में गुना कीजिएगा तो 120 हो जाएगा। ठीक है, अब कीजिएगा क्या कि यहाँ देखिए 7k =
105 हो जाएगा, क्योंकि 15 उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। अब इधर से भाग दीजिएगा, तो अब देखिए यहाँ से भाग देने के बाद क्या आता है, तो भाग देने के बाद 7 एकम 7 आ जाएगा, 3 और 7 बचे, सॉरी 7 एकम 7 आ जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है। और 3 बचा, 7 बचे 35, तो 15 आ जाएगा। के का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए में आपका के का मान दिया है 15। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माध्यक निकालना है। देखिए माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले इन सबको ना आप आरोही क्रम में सजा दीजिए, मतलब कि बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो बीच वाला होगा वही माध्यक होगा। सजाने के बाद जो बीच में आएगा वही माध्यक होगा। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, तो सबसे छोटा जो है उसको पहले आपको सजाना होगा। तो इन सब में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 5 है, तो 5 को आपको सबसे पहले लिखना होगा, ठीक है। 5 के बाद 6 तो है नहीं, उसके बाद क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो 12 को लिख लीजिए। 12 के बाद क्या आएगा, तो 12 के बाद 13, ये सब तो है नहीं। उसके बाद आपको ना 32 आएगा, कितना आएगा, 32, तो 32 को लिख दीजिए। 32 के बाद क्या आएगा, 34 आएगा, ठीक है, 34 को लिख दीजिए। 34 के बाद 35 वगैरह है क्या, 35 वगैरह है नहीं, 35 वगैरह नहीं है। तो उसके बाद जो आएगा ना वो आपका 51 आएगा, कितना आएगा, 51, तो 51 को लिख दीजिए, 51 लिख दीजिए। उसके बाद 51 के बाद आपको ना देखिए हम कौन कौन से लिख दिए, 5 को लिख दिए हैं, कट कीजिए। 5 को किसको किसको लिख दिए हैं, तो 5 को लिख दिए हैं, कट कर दीजिए। 12 को लिख दिए हैं, कट कर दीजिए, ठीक है। 32 को लिख दिए हैं, कट कर दीजिए, ठीक है। 34 को लिख दिए हैं, कट कर दीजिए। 51 उसके बाद है, कट कर दीजिए, और कहीं 51 नहीं है, ठीक है। 52 वगैरह भी नहीं है, 53 नहीं है, तो 57 को लिख दीजिए। किसको लिख दीजिए, 57 को लिख दीजिए। अब 57 2 बार आया है क्या, हाँ 2 बार आया है, देखिए 2 बार आया है तो 2 बार इसको लिख दीजिए, ठीक है। 57 2 बार आया है तो 2 बार लिख देंगे। उसके बाद 57 के करीब में कौन है, 62 आया है, तो 62 को लिख देंगे। चलिए 62 को लिख दिए, ठीक है। 62 के करीब में कौन आया है, उसके बाद 67 आया है, तो 67 को लिख देंगे। चलिए 67 लिख दिए, 67 का काम खत्म हो गया। उसके बाद आपका ना 92 आएगा, कितना आएगा, 92, और 92 के बाद क्या आएगा, 93 आएगा, कितना आएगा, 93, 93 भी खत्म हो जाएगा। 62 के भी लिख दिए हैं, ठीक है, 92 को भी लिख दिया, अब कोई नहीं बचा है। अब कितने हैं, 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हालांकि 12 होना चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहीं ना कहीं कुछ छूटा है, ठीक है। 5 लिखा गया, ठीक है, 12 लिखा गया, 32 भी लिखा गया, ठीक है, 34 भी लिखा गया, ठीक है। तो 34 के बाद 51 को भी लिख दिए, 57 को 2 बार था तो 2 बार लिख दिए। उसके बाद 62 को लिख दिए, 62 कहाँ था, तो 62 था तो उसको भी लिख दिए। उसके बाद 67 था, 67 को भी लिख दिए। 67 के बाद देखिए 92 था, 67 के बाद क्या था, 67 के बाद 92 था, 92 को लिख दिए। 92 के बाद 93 था, 93 को भी लिख दिए। 34 बचा क्या भाई, बचा कुछ नहीं, 2 4 6 8 10 11, एक और कोई बच रहा है, 62, सॉरी 62 2 बार है, देखिए 2 टाइम्स है 62, यहाँ देखिए 62 जो है 2 टाइम्स है, यही आपका छूट रहा था, तो 62 2 टाइम है, इसको लिख दीजिए। अब देखिए 12 है तो 6 इधर से राइट से और 6 लेफ्ट से आप कीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, ये आ रहा है इधर से 1 2 3 4 5 6, यहाँ से इन दोनों को जोड़िए, तो 57 को ना जोड़िए, 57 प्लस 57 और बाई 2 कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा, और 114 बाई 2 कीजिएगा तो फिर से 57 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो करना क्या है कि माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको अरेंज करना है आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में,
उसके बाद आपको जो बीच वाला होगा वैल्यू वही आपका माध्य होगा, सॉरी माध्यक होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वो, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए जब इस तरह के अंक दिए हों तो आपको क्या करना है, एक फार्मूला लगाना है माध्य का। माध्य का होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, और एफ जो है इन दोनों को गुना करने से आता है। ठीक है, तो एफ आपका ऊपर नंबर है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, जोड़ना है, ये तो 0 हो जाएगा, लिखना ज़रूरी नहीं है। 5 एकम 5 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 8 पाँच 40 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जितने भी ये सब है जोड़िए, 6 4 10 5 15 15 20 20 और 5 25, इसको ऐड कर दीजिए, 25 है यहाँ ऐड कर दीजिए। अब क्या करना है, 8 पाँच 13, 13 9 कितना होगा 22, 22 8 30 हो गया, और 30 और 40 कितना होगा 70। ठीक है, और 25 35 हो जाएगा, 14 25 70 और 25 25, यानी 5 दूनी 10, 2 दशमलव कुछ आने वाला है। देखिए अब इसको अगर काटिएगा ना 5 से तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, 4 बचेगा, दशमलव लगा दीजिएगा और 8 लगा दीजिएगा, तो 2.8 अगर कहीं दिखाई दे रहा है तो आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो प्रश्न है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि 18 है, 16 है, 22 है, 13 है, और यहाँ आपका वाट है, आंकड़ों का माध्य 16 है, तो वाट की जगह पे क्या आएगा। तो माध्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ दीजिए। तो सबको जोड़ने के बाद मतलब औसत निकालना है, 18 को प्लस 16 को प्लस 22 को प्लस 13 को, और प्लस में एक्स के जगह पर कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, और इसका माध्य दे दिया है 16, 16 85 डायरेक्ट कर दीजिएगा। तो इस सब को जोड़ना है अब, तो 3 2 5, 5 11 हो गया, 11 और 8 19 हो गया। ठीक है, 19 एक बचा, ये 2 और 1 3, 3 और देखिए 1 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, और प्लस में एक्स हो जाएगा, प्लस में एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 80 हो जाएगा। आप ना 80 में से आप 69 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 11 बच जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे वो आप लोगों को देखिए क्या क्या बोला है प्रश्न में, बोला है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होता है, तो प्राइम नंबर शुरू होता है 2 से। ठीक है, तो प्रथम 6, तो 2 एक प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 प्राइम नंबर, मतलब एक और अपने आप से कटेगा वही प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो 2 सबसे छोटी और एक मात्र अभाज्य संख्या होती है, तो 2 एक होगा, एक 3 हो जाएगा, 3 के बाद 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 होगा, 12 नहीं, 13 होगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब हमको कुछ नहीं करना है, इन सबको जोड़ना है, सबको क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है, और 6 से ना डिवाइड कर देना है, 6 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे 3 2 5 5 10 17 17 और 18 और 28, 28 38 38 41, 41 और बटा में 6, यानी 41/6 ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, माध्यिका निकालने हैं। ठीक है, 2 है, 5 है, 2 है 7 3 और 8 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने में सबसे पहले क्या करते हैं कि अरेंज करते हैं, सबसे छोटी संख्या को पहले लिखते हैं, उसके बाद बड़ी को, उसके बाद बड़ी को, सबसे छोटी को सबसे पहले और सबसे बड़ा को सबसे लास्ट में। तो सबसे छोटा इसमें 2 है, उसके बाद फिर 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 नहीं 5 है, उसके बाद 5 नहीं 6 नहीं 7 है, और तब 8 है। अब देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 3 इधर से लीजिए और 3 इधर से लीजिए, तो 2 बच गया बीच में, 5 और 3 8। अब इसको ना
8 को 2 से भाग दीजिए तो 4 आएगा। ऑप्शन नंबर कितना, सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। देख सकते हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी मीडियन ज्ञात करना है। तो 48 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, तो एक तो एक होगा 48, जिससे 48 कटेगा वही उसका फैक्टर होगा। तो देखिए 1 से भी कटेगा, ठीक है, 2 से भी कटेगा, ठीक है, 3 से भी कटेगा, ये भी हो जाएगा, 4 से भी कटेगा, ये भी हो जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं, 12 से कटेगा, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16 से कटेगा, 17 से नहीं, 18 से, 19 से, 20 से, 21 से, 22 से, 23 से, 24 से, 25 से, 26 से, 27 से, 28 से, 21 तूड़ी कितना से 48 से कटेगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए माध्यिका ज्ञात करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए 4 इधर से काटेंगे, 4 इधर से और 4 इधर से, तो बच गया क्या, बच गया 6 और 6। लेकिन इससे पहले देखिए एक और कोई ना कोई कटेगा, ठीक है, देख सकते हैं 6 है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो 48 के फैक्टर इतना ही होते हैं क्या, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 नहीं 6 हो गए, 7 नहीं 8 हो गए, 9 नहीं 10 नहीं 11 नहीं 12 होगा, 13 नहीं 14 होगा, 14 नहीं 15 नहीं 16 होगा, 17 नहीं 18, 19 नहीं 20, 21, 22, 23, 24 होगा ना, 24 होगा, एक 24 छूट रहे थे। तो देखिए अब इधर 10 हो गया तो 5 इधर से लीजिए और 2 2 2 2 4 1 5 इधर से। देखिए ये दोनों को जोड़िए, 8 और 6 14 होगा, बाई 2 कर दीजिए, इसका मतलब 7 आंसर आने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का माध्यिका निकल गया। कहने का मतलब है कि जिस जिस से 48 कट रहा है वो सब को लिखे हैं और उसका फिर बीच वाला हम निकाले हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं इसमें अरेंज करने का कोई झंझट भी नहीं था क्योंकि लगातार हमने लिख दिए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको माध्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। 12 13 15, ठीक है, 18 1 28 18 12 6 8 का माध्य 15 है। तो सबको जोड़िए, सबको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, इस सबको यहीं पे जोड़ देते हैं, यहीं पे जोड़ दीजिए, ठीक है, सबको जोड़िए। तो जोड़ने हैं कैसे, 8 6 14 ऐसे करके जोड़नी है। 8 6 14 14 मतलब ये 27 हो जाएगा, ये काम खत्म हो जाएगा। देखिए इसका और इसका काम खत्म हो जाएगा, कितना हो गया 27, ठीक है। 27 27 54 1 55 55 हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया, ठीक है। 55 55 हो गया, 5 60 और 10 70 70 हो गए, इसका भी काम खत्म हो गया, ठीक है। 70 और 10 80 82, 12 का भी काम खत्म हो गया 82, ठीक है। तो 10 92 100 100 हो गया, 18 का भी काम खत्म हो गया, ठीक है, 18 का भी काम खत्म हो गया। 118 कितना हो गया, 30 130 130 हो गए, इन दोनों का भी काम खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या करना है भैया, तो x है तो x कर देंगे, बराबर में 15 है तो 15 कर देंगे। अब कितने संख्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से तो 150 में से यानी 20 आ जाएगा, 150 में से यहाँ देखिए 150, 15 दाओं को 150 और 130, तो यहाँ 20 आने वाला था, कितना आने वाला था, सॉरी माध्यिका ज्ञात करना था भैया, ठीक है। माध्य 15 है तो सबसे पहले देखिए माध्य 15 है दिया है, तो माध्य 15 दिया है मतलब x का मान हमने निकाल लिया, x का मान कितना 20 आ जाएगा। तो अब निकालना है माध्यिका, ठीक है, x का मान कितना आ गया 20 आ गया। अब हमको माध्यिका निकालना है। देखिए अब इसको डिलीट करते हैं, अब यहाँ पे हम जान रहे हैं कि x की जगह पर हमको 20 आ गया है। अब इसको हम अरेंज करेंगे बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा आपको क्या दिखाई दे रहा है, 6 है, तो 6 को सबसे पहले लिख दिए, उसके बाद 7 नहीं है 8 है, 8 ये भी कट गया, 6 8 खत्म हो गया, ठीक है। 9 नहीं है
फिर 12 है तो 12 2 टाइम है, तो 12 को 2 बार लिख दीजिए, 2 टाइम्स, 12 2 टाइम्स लिखाएगा, तो 12 का भी काम खत्म हो गया। चलिए 12 का भी काम 13 होगा, 13 को लिख दीजिए, 13 का भी काम खत्म हो गया। 14 नहीं 15 है तो 15 को लिखिए 1 टाइम, तो 15 का भी काम खत्म हो गया। 18 2 टाइम है, ठीक है, तो 2 बार लिखिए 18 को, 18 18 2 बार लिखा जाएगा। और उसके बाद 20 है, ठीक है, तो 20 लिखिए, ठीक है। उसके बाद 28 है तो 28 लिखिए, ठीक है। अब माध्यिका देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 को दाएं साइड से, 3 हो गया और 2 5 हो गया, और 5 को इधर से, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। बीच वाला 2 गो आ गया, अब इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 20, 5 3 8 28 और बाई 2 यानी 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं किस तरह से हम लोग शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देखिए एक क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी का एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है दिए गए निम्नलिखित संख्याओं यानी आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका बिल्कुल इजी है, सबसे पहले अरेंज करेंगे तो सबसे पहले छोटा वाला को कितना है, 3 है, 3 आप यहाँ कैंसिल कर दीजिए, सर सबसे पहले 2 है तो 2 को कैंसिल कर दीजिए, और उसके बाद 3 है तो 3 को भी हटा दीजिए। फिर 4 है, 4 को लिख दीजिए, 4 का भी काम खत्म हो गया। 5 है नहीं, 6 नहीं, 7 है, 2 टाइम है 7, 3 टाइम है 7, तो 7 को 3 बार लिख दीजिए, तो 7 को 3 बार लिख दीजिए, तो 7 को भी खत्म कर दीजिए, पहचान में आएगा, 7 खत्म हो गया। 8 है क्या, 8 नहीं है। 9 है, 9 को एक बार लिख दीजिए, ठीक है। 10 नहीं है, 11 नहीं है। 13 है तो 13 को लिख दीजिए एक बार, 13 भी लिखा गया। 17 लिख दीजिए एक बार, 17 भी लिखा गया, 17। उसके बाद 21 लिखिए, 21 लिखिए एक बार, 21 भी लिखा गया। कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 5 को इधर से 3 हो गया और 2 5 हो गया, और 5 को इधर से 14, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोगों को 2 चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, माध्य और माध्यिका, यानी इन सबसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाने वाले होते होंगे, सारे के सारे टाइप्स हम लोग इसको कवर किए हैं। अब उसके बाद और भी टाइप्स आते हैं इन सब चीज़ों में, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।